मंडी शहर के झीकड़िया में आदर्श सामूहिक सम्मेलन मेघवाल समाज का आयोजित किया गया है। आप बता रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं देखी गई है और क्या आपके द्वारा निर्देश प्रदान किए गए हैं? मैं सबसे पहले यहाँ आयोजित कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रथम आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन मेघवाल समाज का जो इन्होंने आयोजित किया है, बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ इन्होंने आयोजित किया है। और ये प्रथम था तो प्रथम ही होता है जी। और प्रथम के साथ इन्होंने जोश रखा है और मैं समझता हूँ कि आने वाले प्रत्येक वर्ष ये लगातार सामूहिक विवाह चलता रहेगा। सामूहिक विवाह से अभी आपने बीच में अभी भाषण बीच में सुने होंगे, तो इसमें ये चीज़ें हैं कि सामूहिक विवाह से सब लोगों के सहयोग से होने वाला कार्य होता है जी। और अच्छा एक कार्य है, पुण्य का कार्य है, कन्याओं का कन्यादान हो रहा है। और भविष्य में ये 17 जोड़े इन्होंने प्रथम बार में, मैं तो ये उनकी बहुत बड़ी सफलता मानता हूँ कि प्रथम सामूहिक विवाह अगर कोई हो और उसमें 17 जोड़े हो तो ये अपने आप में सफल सामूहिक विवाह है। और लगातार ये लोग मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे और एक समाज में नई दिशा और दशा देंगे और ये सामूहिक विवाह लगातार ऐसे ही करते रहे। और मैं इनको एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि हर बार जब सामूहिक विवाह करें तो हर बार एक कोई न कोई समाज पे जो अच्छाई के लिए हो, समाज में सुधार के लिए हो, जरूर एक टॉपिक रखे, चाहे किसी भी तरह का टॉपिक रखे, चाहे घूंघट प्रथा हो, बच्चों को पढ़ाने की हो, या समाज में जो नशा प्रवृत्ति है उस पर भी एक टॉपिक रखे, जिससे समाज में बच्चों का और जो बुजुर्ग हैं वो नए नौजवान हैं वो क्या सोचते होंगे उन पर चर्चा होती रहती है और वो करनी भी चाहिए। और बहुत पुनः मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ कि एक अच्छा सामूहिक विवाह का सम्मेलन ये होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेघवाल समाज सर शिक्षा को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कानून मंत्री जी मेघवाल साहब द्वारा किस प्रकार का समाज को लेकर इसमें प्रयास किए जा रहे हैं सर? देखो, अर्जुन राम जी मेघवाल देश के कानून मंत्री हैं जी सर। और भारतीय जनता पार्टी को हम बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के बाद में अगर किसी दलित को अगर मौका दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। वो देश के लिए कानून बना रहे हैं, चाहे महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की बात हो, उन्होंने कानून बिल पेश किया। और एक देश एक चुनाव, वो बिल भी अगर किसी ने पेश किया तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब ने पेश किया। और बच्चे शिक्षित तो हो रहे हैं, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैंने ये बात रखी भी है, शिक्षित तो हो रहे हैं बच्चे, MA कर रहे हैं, BEd कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं, MA, MMM सब कर रहे हैं, लेकिन रोजगार भी साथ साथ में हमें प्राप्त करने पड़ेंगे। ऐसी शिक्षा लेनी है जिससे बच्चों को आने वाले समय में रोजगार मिलता रहे, क्योंकि जब पेट भरेगा तो दिमाग चलेगा। दिमाग अगर पेट नहीं खाली रहेगा तो दिमाग नहीं चलेगा, और दिमाग नहीं चलेगा तो आगे का सोचेगा नहीं, चाहे घर की हो चाहे समाज की हो, सब ये दिमाग ही सोच के आगे बढ़ाता है। ये दिमाग बहुत जरूरी है चलने के लिए, तो उससे पहले पेट की आग बहुत जरूरी है बुझाने के लिए। उसको हमने कहा है कि बच्चों को शिक्षा दिलाइए, लेकिन शिक्षा के साथ साथ उनको रोजगार भी हमें दिलाने पड़ेंगे, यही बात है। धन्यवाद सर।